किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह जैमेक वारेकर, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जैमेक वारेकर, वेस्ट इंडीज के हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एलआईसी के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? एलआईसी के द्वारा। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो यह सऊदी अरब में। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह एन चंद्रशेखर को किया गया है। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर के द्वारा। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगा? तो यह पंजाब देगा। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगा? तो यह पंजाब। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। आईसीसी अवार्ड 2025 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो यह जसप्रीत बुमराह को मिला है। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह मैडिसन कीज ने जीता है। मैडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जैनिक सिनर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत में कौन से स्थान पर है? तो छठा स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह पौंडीचेरी में किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पौंडीचेरी में। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह इंडोनेशिया में। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में है। यहाँ विस्फोट हुआ है। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह केरल में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खेलों का विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स है। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म में तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो यह राजस्थान में। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है।
भविष्य के सरकार का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ गया है? तो दुबई में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सर्विसेज रहा है। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह ज्ञानेश कुमार बने हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह ज्ञानेश कुमार वर्तमान में है। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो यह गुरु रविदास की मनाई गई है। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो यह भारत रहा। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो भारत रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मस्कट ओमान में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर में लगाया गया है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यह जैकब किपलिमो हैं। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो बने हैं। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96 है, 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96 है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो यह महाराष्ट्र में की गई है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो यह भारत ने जीता है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। तटीय सुरक्षा सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र में। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील हुआ है। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश सदस्य शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? तो असम ने। किस राज्य भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया? असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय
का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया है? तो यह 24 से 28 फरवरी को मनाया गया है। भारतीय सेना की सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तन किया जा रहा है तो यह आईएनएस गुलदार है। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तन किया जा रहा है तो आईएनएस गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो यह तेज है। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल रहा है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो यह अक्षय सक्सेना को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो यह कॉन्क्लेव को चुना गया है। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जिस दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जाता है तो XAI को किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कारियन जैकवेट ने जीता है। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कारियन जैकवेट ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजस परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक ने किया है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़ है। बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 6,81,000 करोड़ किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया था? 6,81,000 करोड़ आवंटन किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो यह बिहार में की जाएगी। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख की इनकम तक। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो यह 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो यह 1,28,650 करोड़। बजट 2025-26 शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 1,28,650 करोड़ किया गया है। 1,28,650 करोड़ शिक्षा क्षेत्र में आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो यह सबका विकास के लिए। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो
4%। बजट 2025-26 किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 के लिए बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन को 2028 के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? तो 6.3% से 6.8% तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? तो 6.3% से 6.8% तक।